नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। आज़ादी सिर्फ हुकूक के बारे में नहीं बल्कि फ़राइज़ और इत्तेहाद के बारे में भी है। नया हिंदुस्तान दहशतगर्दी से न डरता है और न ही झुकता है। हिंदुस्तान अमन का ख्वाह लेकिन सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के मौक़िफ़ की अक्कासी करने वाली अहम मिसाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जम्मू में यौम आइन की तकरीबात में शिरकत। 67 साल के तवील इंतजार के बाद आइन जम्मू कश्मीर पर मुकम्मल तौर पर लागू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हर भाई और बहन के लिए इज्जत, फ़ख्र और विकार को यकीनी बनाया। शहरी जिंदगियां बेहतर बनाना, नाइंसाफ़ी और दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करना मेरा मिशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यौम आइन। सदर हिंद कश्मीरी समेत नौजवानों में आइन का डिजिटल एडिशन जारी। दफा 370 की मनसूखी ने मुल्क के सियासी इंज़िमाम में बड़ी रुकावट ख़त्म कर दी। नारी शक्ति बंधन एक्ट ख़वातीन की क़यादत में तरक्की के एक नए दौर का आगाज करेगा। द्रौपदी मुर्मू। दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को पूरी दुनिया ने सराहा। मुंबई हमलों में अस्करियत पसंदों की जानिब से दिए गए जख्मों को कभी नहीं भूल सकते। अमित शाह। मुल्क शिद्दत पसंदी का मुकाबला कर रहा है, मुल्क की हिफाजत करने पर फौजियों पर फख्र। राजनाथ सिंह। खुश्क मौसमी सूरत हाल के चलते वादी और लद्दाख में शदीद सर्दी की लहर जारी। -3.9 डिग्री के साथ श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज। शुपया -6.2 डिग्री के साथ वादी का सर्द तरीन इलाका। पहलगाम में -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। आइंदा कुछ दिनों के दौरान शबाना सर्दियों में मजीद इजाफा का इम्कान। तवील खुश्क मौसम के बाईस रात का दर्ज हरारत -8 डिग्री तक गिर सकता है। 11 और 18 दिसंबर के बीच मजबूत मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर में रवा मौसम की पहली बर्फबारी ला सकते हैं। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। दिल्ली के लाल किले के बाहर धमाके केस की तहकीकात तेज। NIA की जानिब से दहशतगर्द उमर नबी का पनाह गुज़ीर फरीदाबाद से गिरफ्तार। हमले की जारी तहकीकात के बीच गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 7 तक पहुंच गई है। 1 दिसंबर से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के 3 नौ मुंतखब मेंबरान राज्यसभा की हलफबरदारी पहले रोज होगी। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन तीनों मेंबरान को हल्फ दिलाएंगे। स्कूलों को हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा निसाब से बाहर किताबें फरोख्त करने की इजाज़त नहीं। वालिदैन की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। तालीमी इदारों में हुकूमती ज़ाब्तों की तामील को यकीनी बनाने के लिए कश्मीर में ज़िले सतह की मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील। नाज़िम तालीम कश्मीर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में शिरकत के लिए पेरोल पर रिहाई की दरखास्त। पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, आज हतमी समाअत होगी। करननगर। श्रीनगर में अदमशनाख्त खातून की लाश बरामद। पटन में धान के खेतों से कम उम्र लड़का मुर्दा हालत में बरामद। बच्चों का आधी रात तक जागना, दायमी थकावट और सुबह देर से उठने का बाइस। नींद की कमी की बड़ी वजह फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और रात गए स्क्रीन टाइम। चाइल्ड डेवलपमेंट माहिरीन। अनंतनाग में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 24.5 किलोग्राम ममनुआ मादा बरामद। पुलवामा में मंशियात फरोश गिरफ्तार। 16.5 किलोग्राम चरस बरामद कर दिया गया।
اور آخر میں یہ خبر، طارق احمد کٹے والد مرحوم غلام مصطفیٰ کٹے ساکن بال گارڈن نرسنگ گڑھ حال سنوار سری نگر، جنہیں رواں مہینے کی 16 تاریخ کو معمولی چوٹ لگنے کے بعد سری نگر کے صدر ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں سر میں آپریشن کرنا پڑا۔ آپریشن کے بعد طارق احمد کٹے ہوش میں نہ آ سکے اور آخرکار کل منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو دائی اجل کو لپے کہہ گئے۔ مرحوم نہایت ہی نیک سیرت اور ہنسمکھ صفات سے سرشار تھے۔ مرحوم کی وفات پر محلے بال گارڈن کی فضا سوگوار ہوئی۔ مرحوم طارق احمد کٹے کی نماز جنازہ کمال الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شریف بال گارڈن میں ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شمولیت کی اور پھر جمع سال طارق احمد کٹے کو پرنم آنکھوں سے آبائی مقبرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لواحقین کے مطابق مرحوم کی اجتماعی فاتح خوانی کل یعنی 28 نومبر بعد از نماز جمعہ دن کے 2:30 بجے آبائی مقبرہ چہل مارکیٹ نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو انجام دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔